बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो नई काबीना है उस हवाले से बैरिस्टर गोहर का एक अहम स्टेटमेंट सामने आ गया था कि 10 रुकनी काबीना जो है वो तश्कील दी जाएगी और बाकी नाम जो हैं वो फिर जब इमरान खान की सुहेल अफरीदी से मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद ऐड कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ खबरें बड़ी ये भी हैं कि 3 बाकायदा कन्वेंशन का ऐलान जो है वो सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से कर दिया गया है। पीटीआई 3 कन्वेंशन करने जा रही है केपीके में। इसी तरीके से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी कुछ बड़े इवेंट्स करने जा रही है। लोगों को मोबिलाइज करने की, लोगों को जिस तरह तैयार करने की एक मुहिम जो है उसका आगाज ये नजर आ रहा है। सुहेल अफरीदी के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर, सबसे अहम चीज वो है भी यही कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इकदाम करते हैं, क्या इकदाम कर पाते हैं, और रिजल्ट जो है, जो उनकी कारकर्दगी गिनी जाएगी वो यही है कि वो इमरान खान को कब और कैसे जेल से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। तो सदीक जन साहब, अब बात गुफ्तगू जो है खबर रखने वाले या खबर के लिए तजस्सुस रखने वाले जो हल्के हैं उसमें यही हो रही है कि कब पीटीआई जो है वो लॉन्ग मार्च की, पीटीआई या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। नवंबर का महीना बहुत अहम बताया जा रहा है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें असद चौधरी साहब, मामला यह है कि अवामी राब्ता मुहिम तो पूरे जोरों पे शुरू हो चुकी है, यानी शुरू हो नहीं रही, शुरू हो चुकी है। क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने जो 3 ये आपने कन्वेंशन कहे, ये 3 कन्वेंशन नहीं हैं। 2 इसमें जलसे हैं और 1 इसमें जिरगा है, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों लिहाज से। पहली बात यह है कि केपीके के तनाजुर में जिरगों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चारसदा में जुमे वाले दिन जिरगा होने जा रहा है। हफ्ते वाले दिन खैबर में एक जिरगा होने जा रहा है। उसका नाम तो जिरगा है, लेकिन वो जलसा होने जा रहा है, और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये कबायली इलाकों का अब तक का सबसे बड़ा जो है वो जलसा होगा। तो उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आज भी वीडियोस आई हैं, तस्वीरें आई हैं कि वहां पे जो तैयारियां हो रही थी। तीसरा जो है वो कर्क में सुहेल आफरीदी साहब की को दावत दी है शायद खटक साहब ने। वो एक बड़ा जलसा जो है वो करने जा रहे हैं, और आपने दुरुस्त कहा अपने इंट्रो में कि 6 जलसे, 6 नहीं वो टोटल 8 हैं जो जलसे करने जा रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान। फिर आपने देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान जगदई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कहा था, तो कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है महमूद खान जगदई साहब की हद तक। फिर आपने ये भी देखा कि इमरान खान साहब ने, देखा ना, इमरान खान साहब ने, असद चौधरी साहब, अगर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करना और कोई बड़ी तहरीक नहीं शुरू कर चलानी, तो फिर उन्होंने अली अमीन गंडक रिपोर्ट को हटाया क्यों है? चलते रहते, बाकी चीजें तो चला ही रहे थे ना। देखें, इमरान खान साहब के 4 फैसले। पहले उन्होंने महमूद खान जगदई साहब को अपोजिशन लीडर लाया कौमी असेंबली में, फिर वो अल्लामा नासिर अब्बास साहब को लाया अपोजिशन लीडर सेनेट में, फिर उन्होंने खुर्रम ज़ीशान को, उससे पहले यानी सुहेल अफरीदी साहब आ गए, फिर खुर्रम ज़ीशान को ला रहे हैं इसमें सेनेट में। तो इमरान खान साहब हर जगह उन लोगों को ला रहे हैं जो बहुत ही जारहाना तरीके से चलने वाले हैं। इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया अपोजिशन लीडर पंजाब को कि अगर मुझे पता चला कि आपने कहीं थोड़ी सी भी नरमी दिखाई है तो मैं आपको भी हटा दूंगा। यानी इमरान खान इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान साहब जो है वो ढील देने के मूड में नहीं है पार्टी को। और देखें, एक और चीज आप देखें ना, इमरान खान साहब ने अब पार्टी के एमएनएस एमपीएस को कहा है कि आप जो है वो इधर पटियाला के बाहर मंगल को ना आए। अब अगर वो मंगल को नहीं आएंगे तो वो जुमेरात को भी नहीं आएंगे। अब अगर वो मंगल और जुमेरात को नहीं आएंगे तो ये क्यों किया उन्होंने इसलिए मेरा ख्याल किया है कि वो अब एमएनएस एमपीएस से चाहते हैं कि वो अपने इलाकों में रहें, मोमेंटम बनाएं। अदालतों को कहा है कि अदालत में जब भी केस हो वहां पे आए। तो ये फैसला भी मेरा ख्याल इसलिए किया गया है कि ताकि अरकान असेंबली अपने हलकों के ऊपर फोकस करें, लोगों को मोबिलाइज करें। और देखें असद चौधरी साहब, तहरीके इंसाफ के एक लीडर से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि नवंबर जो है वो आइडियल महीना है हमारे लिए। वो कहते हैं कि एक तो जाहिर है 26 नवंबर एक हमारे पास एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो एक नैरेटिव है, और जवाब भी बनता है कि 26 नवंबर जो है कुछ नहीं हुआ तो इसलिए हम आ रहे हैं। दूसरा, वो समझते हैं कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर हुकूमत के लिए चैलेंज तहरीक बैक वाला बना हुआ है, हुकूमत उसके ऊपर बहुत कंसर्न भी है, परेशान भी है, और हुकूमत उसके ऊपर जो है वो उलझी हुई भी है। आप देखेंगे जो लास्ट फ्राइडे गुजरा उसमें कोई 45,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर थे तहरीक लब्बैक के मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए। और इसलिए वो ये समझते हैं कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब हुकूमत उलझी हुई है पंजाब में इस मामले के अंदर, तो अगर हम भी कॉल दे देते हैं तो हुकूमत के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। गो के ये भी बातें चल रही हैं कि इस बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च डायरेक्ट आने के बजाय अटक के पुल के ऊपर आके बैठ जाएंगे,
और जब तक हुकूमत खुद रास्ते बंद रखेगी वो वहां पर बैठे रहेंगे, और जैसे रास्ते खोलेंगे तो वो आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्तलिफ चीजें हैं, तैयारी जोरों शोर से जारी है। सुहेल आपने आपने नवंबर, ज़ाहिर है नवंबर बहुत अहम महीना है, और पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 ऐसे महीने हैं कि जब भी कोई अवामी मुहिम चलनी हो, कोई लॉन्ग मार्च इस तरह की चीज हो, तो इन महीनों का इंतखाब अमूमन कोई भी सियासी क़यादत हो उसकी तरफ से किया जाता है। आप 26 नवंबर की बात कर रहे हैं, 24 नवंबर की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है 1 साल मुकम्मल हो जाएगा सानिया 26 नवंबर डी चौक जिसको कहते हैं, उस इवेंट को भी। लेकिन कुछ हमारी जो इतलात हैं, जो खबरें हैं, वो ये भी हैं कि शायद तारीख 26 से पहले जो है, तो 11-12 नवंबर के करीब जो है उसका ऐलान कर दिया जाए, और लोगों को जल्द जो है वो कॉल दी जाए बाहर निकालने की। आपने एक अभी पिछले अपनी इसी गुफ्तगू के अंदर आपने अभी बात की कि मंगल के रोज जो है वो बाकायदा तौर पे कहा गया है कि अडियाला के बाहर जो खास तौर पे पंजाब से लोग आते हैं, टिकट होल्डर्स आते हैं, या फॉर्म 45 की असेंबली लगाई जाती है, उन लोगों को मना कर दिया गया है कि वो ना आया करें। इसकी इंटरप्रिटेशन मार्केट में 2-3 तरीके से हो रही है। बल्कि फ्रैंकली मैंने खुद पीटीआई के जब 2-3 लोगों से बात की है, पूछना जानना चाहा है, तो वो जो ऑफ द रिकॉर्ड कमेंट्स करते हैं, उन्होंने कहा यार वो अलीमा खान चुके आती हैं, बाहर होती हैं, तो वो लोग इकट्ठे होते हैं, बाहर एक अच्छा इवेंट हो जाता है, एक बड़ी एक्टिविटी हो जाती है, लोग मुतहरक रहते हैं, खबरें निकल आती हैं, तो उससे शायद जेल में मौजूद बुशरा बीबी को प्रॉब्लम है। तो ये उनके कहने के ऊपर किया गया है। मैं जस्ट ये शेयर करना चाह रहा था आपसे, आप इसमें अपनी राय भी जरूर दीजिए कि ये वाली भी एक वो सोच जो है किसी और से नहीं, पीटीआई के अंदर से ये आवाजें आती हैं। मैं पीटीआई के लोगों से बात करने के बाद आपको ये कह रहा हूं। देखिए ये चीजें इररेलेवेंट हैं। अब चीजें जहां पे चली गई ना, ये चीजें इररेलेवेंट हैं कि बुशरा बीबी और अलीमा खानम के दरमियान क्या चल रहा है, चीजें बहुत आगे चली गई हुई हैं। देखें चीजें जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, हाँ एक चीज है मेरे लिए हैरान कुन है कि कई माह बाद इमरान खान साहब की बहनों की आज मंगल वाले दिन मुलाकात हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कई माह बाद, इससे पहले मंगल, बुध, सोमवार, जुमेरात उस वक्त मुलाकात हुई है जब हेयरिंग थी तोशाखाना 2 की या जीएच को हमला केस की। आज कई माह बाद मंगल को मुलाकात के दिन दो बहनों की मुलाकात होना, यह है वैसे गैर मुतवक्के और गैर मामूली, हैरान कुन है। वो कि मैं एक शख्सियत हैं जिनसे मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, पीटीआई की एक शख्सियत हैं, उनसे मैं कॉल कर रहा था, तो उनके दोनों नंबर कॉलिंग पे थे, मेरी बात नहीं हो सकी। लेकिन ये बार एक बड़ी डेवलपमेंट तो है। बाकी फोकस नजरें जो है वो आप केपीके पे रखें, सुहेल आफरीदी पे रखें, बाकी चीजें रेलिवेंट हो गई हैं, कौन क्या कर रहा है। महमूद खान अचकज़ई को बाकायदा रिटर्न जो एक दरखास्त है वो जाके जमा करवा दी गई है, नामजद उनको कर दिया गया है, 76 या इससे जायद अरकान के दस्तखत उसके ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के पास आने वाले दिनों में जाएंगे और उनको भी जाके बताएंगे कि जी 76 लोग अपोजिशन के जो हैं वो चाहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो अपोजिशन लीडर हो, तो आप भी इनकी हिमायत कर दीजिए। तो एक तो ये मामला है। आपको एक तो सवाल के दो हिस्से हैं, एक क्या आपको लगता है कि महमूद खान अचकज़ई को उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जो है बतौर अपोजिशन लीडर जारी हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर वो जारी नहीं होता और ये ओहदा मीनवाइल खाली रहता है तो ये मैटर तो अब नहीं करता मेरे ख्याल में। नहीं, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये कि 76 में से 74 ने दस्तखत किए हैं एमएनए से। दूसरा ये है कि मौलाना साहब का आपने जिक्र किया, मौलाना साहब आपको पता है कि जहां भी इस तरह की सीट होगी तो मौलाना साहब तो सीट को नहीं छोड़ेंगे, वो तो इस सीट को लेना चाहेंगे अपोजिशन लीडर की, क्योंकि आप गो के उन्होंने उस दिन तकरीर में कहा कि ये जाली असम्बलियाँ हैं और कुरान मजीद की जो अहकामात हैं उसके खिलाफ ये असम्बलियाँ हैं, ये दीन के खिलाफ असम्बलियाँ हैं, ये शरीयत के खिलाफ असम्बलियाँ हैं, इनसे कोई इस्लामी कवानीन पास नहीं हो रहे। 1973 से आज तक इस्लामी नज़ाती कौंसल की तजावीज़ पे अमल दरामद नहीं करी पार्लियामेंट, इसको जूते की नोक पे रखते हैं, ये मैटर नहीं करती, मैदान मैटर करता है। और जिस दिन वो ये तकरीर कर रहे थे उससे 72 घंटे पहले वो अपने भाई को वज़ीर आला बनवाने के लिए वो एक मकरूह खेल खेल रहे थे, गंदा खेल खेल रहे थे। अब मुझे एक सवाल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अपने भाई को वज़ीर आला के लिए खड़ा किया, तो किस बुनियाद पे खड़ा किया? 24 वोट कम थे उनके पास, 24 वोट कहां से आने थे? दो ही वजूहत, दो ही तरह से थी ना, या पैसे से खरीदे जाते पीटीआई के लोग, या एस्टैब्लिशमेंट उनको थ्रेट करके इधर शामिल करवाती, तीसरा तो रास्ता नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान इस हद तक गंदे खेल में उतर चुके थे कि वो अपने भाई को वज़ीर आला बनवाना चाहते थे। 24 वोट हॉर्स ट्रेडिंग करवा के, थ्रेट करवा के, लोगों की फैमिली को थ्रेट करवा के, उनके बच्चों को थ्रेट करवा के, या उनके जमीन खरीद के लोटे बना के। तो मौलाना साहब की तो बात ना करें, मौलाना साहब तो नाराज हैं, अपोजिशन लीडर। वो एक सीनियर साफी, एक मौलाना की जब गुफ्तगू हुई, मौलाना के जलसे की गुफ्तगू जब आ रही थी, तो एक सीनियर साफी, नाम उनका मैं नहीं लेता, उन्होंने कहा कि यार ये क्यों है, ये 2-3 दिन पहले तक तो ये हुकूमत के साथ इनके मामला ठीक थे, अब ये एकदम वो इस तरह की सख्त बातें कर रहे हैं। तो फिर मजमूई तौर पर उस महफिल में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा शायद मौलाना को गुस्सा है
कि इस दफा भी मेरे साथ इन्होंने हाथ किया है, या वो पीटीआई से छीन के किसी तरीके से वजारत आला मुझे नहीं दी तो इसलिए मौलाना नाराज है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस हवाले से शरीफ अब्दुल मरवत साहब भी उसी गद्दी के मुरीद हैं जिस गद्दी के मौलाना साहब मुरीद हैं। बस शरीफ अब्दुल मरवत साहब ने इस हवाले से कहा है कि मौलाना साहब गुस्से में हैं कि उनके भाई को क्यों नहीं वज़ीर आला बनवाया गया। तो ये बात दुरुस्त है। तो ये दो बातें तो हो गई। मुझे आपका तीसरा सवाल जो है वो आप मेरे ज़हन में नहीं है। अब मैं अपना तीसरे सवाल को हट छोड़े, मैं मुद्दे पे आता हूँ जो असल मुद्दा है। पिछले 1-2 माह में आपने मुतअद्दिद दफा, आपका भी पेशावर जाना हुआ है, पेशावर का जलसा भी कवर किया, उसके बाद सुहेल अफरीदी का इवेंट, और मेरा ख्याल है कि अपकमिंग जो 3 इवेंट्स पीटीए के मजीद होने वाले हैं, शायद वो भी आप होपफुली कवर करने जा रहे होंगे। तो सदीक जान, लोगों के अंदर खौफ की फिजा आप समझते हैं कि कायम है? एक अभी रिसेंट वाकया है मुरीदके का, फिर 26 नवंबर की जो एक हिस्ट्री है वो भी कोई इतनी मुनासिब तो नहीं है। क़यादत छोड़ के भाग गई थी, लोग जो हैं वो आए, डी चौक तक पहुंचे, 2-3 दिन तक 72 से 75 घंटे तक शेलिंग बर्दाश्त करने के बाद अवाम पहुंच आई थी, पीटीआई का फॉलोअर, पीटीआई का क्राउड पहुंच आया था, क़यादत फिर भाग निकली और फिर सारा कुछ जो है मलयामेट हो गया। तो आपको क्या लगता है, आपकी रीडिंग्स क्या है? लोग तैयार हैं आने के लिए या लोग कहीं ना कहीं खौफ का शिकार हैं? देखें असद चौधरी साहब, नवंबर की अगर वो तारीख देते हैं ना, तो नवंबर की 2 तारीखें बड़ी डेंजरस हैं हुकूमत के लिए। एक आई थिंक 19 नवंबर है, जब खादिम हुसैन रिजवी साहब की बरसी है, और उन्होंने ऐलान किया उनके फॉलोअर्स ने कि वो उस बरसी को तो हर सूरत में उस पर इवेंट करेंगे। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि सानिया मुरीद के का चहलम जो है वो ज़रूर वहाँ पे जो है किया जाएगा मुरीद के में ही। तो ये मेरा ख्याल है बनता है 17 हो गया, 13 और 17 दिन, 17 और 40 में से 17 निकालें, तकरीबन ऐसा समझिए कि 22-23 नवंबर वो भी बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट है नवंबर में। ऑलरेडी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ अगर दे देती है तो वो एक तीसरा खतरा हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखें कि जो केपीके के लोग हैं ना, जितना मैं उनको जाके मिला हूं, सर केपीके के लोग जो है ना, उनको आप गोली से, बारूद से, शैलिंग से नहीं डरा सकते। उसकी वजह यह है एस चौधरी साहब कि केपीके के लोगों ने ये बम धमाके तो मजाक की तरह देखें, ये फायरिंग, ये सारी चीजें, और वो उनके लिए तो ये बिल्कुल एक रूटीन की जो है, उनके लिए ये रूटीन का बिल्कुल मामला है। तो इस चीज से आप उनको मेरा नहीं ख्याल करा सकते हैं। और दूसरा ये है कि असल उनका एक ही मुद्दा था कि क्या हमारा इस बार अगर हम जाएंगे तो हमारा जो लीडर होगा, क्या वो हमारे साथ खड़ा रहेगा या वो 12 जिले क्रॉस करके निकल आएगा, वो चाय पीने के भी क्या चला जाएगा। ऐसा इस पर नहीं होने वाला। देखें, मैं आपको बताऊं, अली अमीन गंडापुर साहब ने ना एक तकरीर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इस बार आएंगे तो बंदूक उठा के आएंगे और तुम एक गोली मारोगे हम 2 मारेंगे, इस तरह की बात की ना। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार ये ना उन्होंने बहुत गलत बात की। उनको ये पहले आप वफाक को एक मौका दे रहे हैं कि वो कहें कि ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मैंने ना केपीके कुछ लोगों से बात की जो नाकिद थे अली अमीन गंडापुर के, जो मुखालिफ थे अली अमीन गंडापुर के। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार ये तो उन्होंने गलत नहीं कर दिया कि पहले ही इन्होंने बंदूक और गोली और उसकी बात कर है, तो हुकूमत को बयानिया बनाने का भी मौका दे दिया और लोगों में भी खौफ फैला दिया कि भाई गोलियां चलेंगी। उन्होंने कहा कि यार मैं हूं तो अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ, लेकिन सच्ची बात बताऊं इस बयान का हमें फायदा होगा। उन्होंने कहा कि केपीके के लोग हमें ये कहते हैं कि बहुत हमने गोलियां खा ली, अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम किसी और तरह से तैयार होकर जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि केपीके के अंदर सेंटीमेंट्स तो आप नहीं समझ सकते, आप इस्लामाबाद बैठे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं है यहाँ लोगों की इस वक्त सेंटीमेंट्स, जज्बात क्या है, लोगों की सोच क्या है। तो देखिए, ये तो आप आने वाला वक्त बताएगा कि चीजें किस तरह से होंगी, लेकिन कोई खौफ नहीं है केपीके के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि अब आप 2 तारीखें मैंने आपको बता दी हैं, 22-23 नवंबर जो है वो चेलम बनता है, और नहीं ये 22-23 नवंबर नहीं बनता यार असद चौधरी साहब, 22-23 नवंबर बनता है, मतलब तकरीबन इसी के करीब, क्योंकि अभी देखें 10 दिन तो एक वाकई तो होने वाले हैं। ठीक है, ये वही बनता है 22-23 नवंबर, 19 नवंबर। और अगर ये कॉल दे देते हैं जो आपने 11-12 नवंबर का कहा है, 11-12 नवंबर का कॉल दे, तो नवंबर का महीना हुकूमत के लिए है बहुत ही टफ, बहुत टफ महीने है। और आपको पता है हर 3 साल बाद नवंबर जो है वो वैसे ही आम होता है। वो एक पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं हर 3 साल बाद जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है ना, वो हर 3 साल बाद एक ही महीने में स्ट्रांग होती है, और वो नवंबर का महीना है। और ये तो पहला नवंबर हो गया जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट भी बड़ी कमजोर होगी, और इस दफा ऐसा कोई मामला है भी नहीं। बहरहाल नई क़यादत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नए वज़ीर आला हैं, नौजवान हैं,
ISF और यूथ विंग से आए हैं। देखें, एक चीज ना कल मेरी डिस्कस हो रही थी शाहिद खटक साहब के साथ, कल बड़ी तफसील मेरी उनके साथ नशिस्त हुई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा परवेज खटक था वो कई जमातों से होकर आया था, महमूद खान था वो कई जमातों से होकर आया था। उन्होंने कहा ये पहला PTI का वज़ीर आला है जिसकी सियासी आंख ही उसने PTI में खोली है, जो PTI का ब्रांड है, जिसको PTI ने ब्रांड। ये 5-6 चीजें हैं इस हवाले से एक्सक्लूसिवली वो हम डिस्कस करके तो नाज़रीन के सामने जरूर रखेंगे कि क्यों इस दफा हालात जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे माजी की बरक्स। इस पे थोड़ा सा काम हम कर रहे हैं, कुछ चीज काम और करेंगे तो अलहदा से नाज़रीन के लिए लेके आएंगे। 12 नवंबर जो है वो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किलात का बायस बनने वाला है, बन सकता है। और ज़ाहिर है मईशत ही बर्बाद हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुका है, दिहाड़ीदार मजदूर तबकात बर्बाद हो चुके हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस के अलावा कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, एक्सपोर्ट्स खत्म हो चुकी हैं, हर तरफ तबाही है। तो फिर लोगों को निकलने से कैसे रोका जा सकता है? खौफ भी किसी हद तक की कारामद होता है। सिद्दीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।